जिनकी रचि महेश निज मानस राखा, जिनके हृदय में राम कथा है। अब वो कथा सुनने आए, विचित्र बात। अच्छा, कोई वक्ता किसी की कथा सुनने जाए तो थोड़ा संशय तो होते ही, बताया तो भाई। लेकिन भैया बढ़िया वक्ता बनना है तो बढ़िया श्रोता बनो। हाँ, बढ़िया बाप बनना है तो बढ़िया बेटा बनो। तो भोले बाबा तो बीच बीच में कथा सुन, कई लोगों को अभिमान होता, अब हम क्यों जाएं, हम तो खुद कथा करते हैं। अरे श्रीमान जी, सुनते रहो, बुद्धि ठीक रहेगी। हाँ, कथाएं सुनते रहना चाहिए। कथावाच जितने भी बोलने वाले वक्ता हैं, खूब कथा सुनो। महापुरुषों की सुनो, अपने से बड़े की सुनो, ज्ञानी पुरुषों की सुनो। तो राम कथा सुनाई अगस्त ऋषि ने भोले बाबा को, मां पार्वती व मां सती मैया को कथा सुनाई। तो मन नहीं लगा सती का ना, मन उचट गया सो उचट गया। इसलिए गोस्वामी जी ने इनका श्रोता से नाम भी हटा दिया रामायण में। श्रोता में लिखना चाहिए था भवानी और शिव जी ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी, पर गोस्वामी जी समझ गए इन्होंने सुनी नहीं, तो गोस्वामी जी ने लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा ने केवल सुनी, राम कथा हुई। देखो भाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा भावपूर्वक सुनना चाहिए। एक बात और, जिस दिन राम जी की कथा सुनकर राम जी को देखने की इच्छा प्रकट हो जाए, समझना आज हमने कथा सुनी है। अच्छा, कुछ लोग तो ये आ जाता, शर्मा जी कथा करवा रहे, नियम टूट जाएगा, चलो भैया। निमंत्रण आया था, इनविटेशन, तो कुछ लोग तो निमंत्रण पूर्ण करने के लिए कथा सुनते, कुछ लोग टाइम पास के लिए, चलो बाहर में गो 3 घंटा कटे। तो कुछ लोग इसलिए कथा सुनते, पड़ोसन जा रही, हम का कर भी घरे चलो। तो कुछ लोग दूसरों के चक्कर में आते हैं। लेकिन असली श्रोता वही है जो राम जी की कथा को सुनकर के राम जी को देखने की इच्छा प्रकट करे, वही कथा श्रोता है। आहा हा, भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा सुनकर के प्रणाम करके भोले बाबा गए। कहां गए? आगे गए भोले बाबा। प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो कथा सुनकर के गए नहीं, कैसे? रास्ते में वही भगवान की चर्चा गाते चले। लेकिन त्रेता युग में जब कथा सुनकर के भोले बाबा जा रहे थे, उसी समय ते ही अवसर भंजन मही भारा, उसी समय भगवान राम जी का अवतार हो चुका था। त्रेता युग में भगवान पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए अवतरित हो चुके थे। और उस वक्त जब भोले बाबा कथा सुनकर वापस जा रहे थे, तब राम जी की लीला चल रही थी श्री जानकी जी के हरण के बाद की। जानकी जी का हरण हो गया। हरि रघुवंश लीन अवतार, पिता बचन तजी राजू उदासी। पिता के वचन को मानकर, मां के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान राजपाट छोड़ करके वन वन भटक रहे। उसी समय रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया। तो दंडक वन बिचुरत अविनाशी, दंडक वन में प्रणाम, भगवान विचरण कर रहे, घूम रहे। सामने से भोले बाबा नचते हुए जा रहे। किसी ने कहा नाच क्यों रहे? बोले ऐसे ही नाच रहे, अभी नहीं बताएंगे। भोले बाबा आगे गए तो श्री राम जी और लक्ष्मण भैया दंडक वन में भगवान दंडकारण्य में घूम रहे। नारी ब्रह में भगवान यत्र तत्र श्री जानकी जी के ब्रह में घूम रहे। लेकिन कुछ समय जानना कीन चिन्हारी। भोले बाबा ने विचार किया कि अगर हमने सरकार सच्चिदानंद भगवान की जय बोल करके अगर प्रणाम किया
तो राज खुल जाएगा, रावण को पता लग जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं, कोई क्षत्रिय बालक नहीं है, और राक्षसों को पता लग जाएगा कि ये कोई क्षत्रिय बालक नहीं, कोई साधारण नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। भोले बाबा भी जिन्हें प्रणाम कर रहे तो इनकी लीला में विघ्न बनेगा। इसलिए भोले बाबा ने देख तो लिया, और देखते ही भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान ने राम जी की आंखों में देखा और राम जी ने भोले बाबा की तरफ, भोले बाबा ने आंखों में ही बात कही, कहो सरकार कैसे हो? राम जी बोले हम तो बढ़िया, तुम बताओ। बाबा बोले हम भी। बाबा लिखते हैं भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन कुसुमय जानिना कीने चिरारी, कुसुमय जानिना कीने चिरारी, कुसुमय जानिना कीने चिरारी, कुसुमय जानिना कीने। भगवान राम जी ने मन ही मन सरकार को प्रणाम किया, सरकार ने इनको प्रणाम किया। बाबा बोले चल रहे, हाँ चलो। बाबा ने तब कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भोले बाबा जय हो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा लगा करके जाने लगे, प्रणाम करके जाने लगे। तो सती मैया को संदेह हो गया, जे क्षत्रिय बालक पत्नी हिरा गई सो जे रोत फैल रहे, पत्नी गुम गई तो रोते हुए घूम रहे। और भोले बाबा आप कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन, आप सच्चिदानंद भगवान कह करके जय जयकार कर रहे हैं। समझ में नहीं आया। भोले बाबा बोले देवी तुमने अगर कथा ध्यान पूर्वक सुनी होती तो समझ आता ना। देखो भैया संसार में वही सब कुछ समझ सकता जो कथा को समझ ले, वही जगत को समझ सकता है। और जो कथा को ना समझे सो का समझे। ऐसे ही एक बार आदमी एक मिला, बोले ऐसा, बोले नहीं हमें सब पता है। कई बार आदमी कह देते हाँ हाँ हमें सब पता है, पता कुछ भी ना हो, झूठ में हमें सब पता है। जो आदमी ज्यादा बोले नहीं 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 हमें सब पता है, समझ जाओ ये कछू पतो नहीं है। अच्छा ऐसे ही कुछ आदमी होते हैं बोले महाराज हम तो झूठ कभी बोलते ही नहीं सत्य के अलावा। आज तक झूठ नहीं बोला, समझ जाना ये सत्य नहीं बोलता कभी। हाँ एक आदमी ऐसे ही हमें मिला, बोला महाराज हम तो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। हम समझ गए जो भगवान है। तनक देर में क्या कहते और तो सब ठीक है, पत्नी बीमार है। हम कहते भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता, अब घरवाई को नाम बताओ फिर रहा। पत्नी हाँ तो मानत। अब बोले महाराज भाव ने साथ पड़ी तो निभाने तो पड़े ही। हमने कही तो दो ही नाव पे पांव धरे। भाग ऐसा मत बोलो कि हम भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते थे, सब हमारे। तो भोले बाबा कहते देवी अगर तुमने कथा सुनी होती तो समझ में आ जाता ये सच्चिदानंद भगवान कौन है, कौन है। कथा सुनी हो तब समझ आए। भगवान आगे गए। सती सोदासा शंभु के देखी, और संदेह प्रकट हो गया सती को। संदेह प्रकट हुआ तो सती मां कहती हैं महाराज ये ब्रह्म है। शंकर हाँ ये जिनकी कथा कुंभज ऋषि के पास सुनकर के आई ये वही राम है, वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। महाराज हमें नहीं लग रहा। देवी मान जाओ ये राम है, सच्चिदानंद भगवान है। महाराज ये क्षत्रिय बालक पत्नी गुम गई उस चक्कर में यत्र तत्र घूम रहे हैं। नहीं मानती? हाँ हाँ एक काम करो जाओ परीक्षा ले आओ।
परीक्षा के लिए कहा। मां सती ने कथा सुनी नहीं। देखो श्रीमान, हमने कल भी कहा था भगवान की परीक्षा ना लो, भगवान की तो प्रतीक्षा करो। परीक्षा लोगे तो बुरी दुर्दशा होगी, प्रतीक्षा करोगे तो राम जी घर आएंगे। कि भाई सीताराम बंद कराओ, परीक्षा मत लो, परीक्षा मत लो। लेकिन सती के मन में तो वो बोले, बाबा बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा। मन में संदेह तो जाकर के परीक्षा लो। लेकिन भोले बाबा तो नच रहे। किसी ने पूछा आप नाच क्यों रहे? सती के तो आग लगी कि हमारे भोले बाबा त्रिभुवनपति जगतपति और 2 राजकुमारों को प्रणाम करते फिर रहे, कहीं पगला तो नहीं गए, दिमाग तो नहीं सटाया गया भोले बाबा का। लेकिन भोले बाबा नाच रहे। किसी ने पूछा आप नाच क्यों रहे? भोले बाबा बोले हम आज इसलिए नाच रहे हैं कि आज शाम तक प्रभु हमें मिल जाएंगे। बोले मतलब? भोले बाबा धीरे से बोले किसी को बताना नहीं, हम बंदर बन करके हनुमान बन करके आएंगे और आज प्रभु की लीला पंपा सरोवर तक पहुंच जाएगी और आज हमारा और सरकार का मिलन हो जाएगा वानर रूप में, इसलिए हम नाच रहे। अच्छा हाँ। लेकिन सती जी से कहा, सती जी मुस्कुराई, बोले ये ब्रह्म है ही नहीं। मां सती कहती तो हम जा रहे हैं। हाँ जाओ। भोले बाबा आसन पर बैठ गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष की छैया में। मां सती गई। मां सती ने विचार किया कैसे परीक्षा ली जाए। सती को संदेह है। देखो, कोई व्यक्ति एक बार के समझाने में ना समझे तो 2 बार समझाओ, 2 बार के समझाने में अगर वो ना समझे तो खुद समझ जाओ। हाँ, कोई व्यक्ति एक बार में ना समझे तो दोबारा समझा, मान जाओ भाई साहब। दोबारा कहो मान जाओ भाई साहब। जब 2 बार में ना समझे तो तीसरी बार मत समझाओ, खुद को समझाओ, खुद समझ जाओ कि ये नहीं समझने वाला। तो मां सती को, और एक बात और, जीवन में कभी भी अपने से श्रेष्ठ की, संत की, भगवंत की परीक्षा मत लो। जिसने भी परीक्षा ली उसका पतन निश्चित है। अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा मत लो। भोले बाबा समझ गए विधि विपरीत भलाई न। विधि विपरीत है, भलाई नहीं है सती की। मां सती गई तो मन में विचार करने लगी परीक्षा कैसे ले। तो विचार आया एक काम करते हैं, ये पत्नी के वियोग में, सीता के वियोग में घूम रहे तो हम सीता ही बन जाते हैं। तो श्री जानकी जी का रूप धारण किया। जानकी जी का रूप धारण करके मां जगत जननी सती आगे खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी को आना था। भोले बाबा तो विचार करते होई यहीं सोई जो राम रचिरा, होई यही सुई जो राम रचिरा। को करी तर्क बड़ा बेसाखा, को करी तर्क बड़ा। मां सती पार्वती का रूप धारण करके गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। अच्छा, राम जी की नजर नहीं गई, सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर गई सती के ऊपर। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेसा, चकित भय हृदय विशेष। सीता जी की बनावटी स्वरूप को देख करके लक्ष्मण जी थोड़ा तो चकित भय, लेकिन भगवान कुछ नहीं कह रहे तो गंभीर हैं, कोई जवाब नहीं दिया। राम जी तो सब जानते, प्रभु अंतर्यामी हैं, सब दर्शी सब अंतर्यामी। राम जी सब जानते, घट घट की राम जी जानते। राम जी जैसी गए, राम जी ने जानकी जी के रूप में सती को देखा तो जानकी नहीं माना, भगवान चिल्लाए नहीं। सती को लगा के हम देखेंगे तो राम जी तुरंत कहे हाँ सीते तुम मिल गई, हम तो वन वन ढूंढ रहे थे। तो राम जी, सती तो सोच रही थी कि ये चौंकेंगे, सीता जी और जिन्हें ढूंढ रहे थे वो मिल गई, चकित होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर साधारण मानव होंगे, ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे। लेकिन राम जी ने तो बड़ी विचित्र लीला कर दी। क्या?
जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामू। जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामू। पिता समेत लीने निज नामू। जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामो। कहाँ बहोरी कहाँ बिसके तू। कहाँ बहोरी राम जी बोले कहाँ बिसके तू। विपिन अकेले फिर के ये तू। विपिन अकेले कहाँ घूम रही प्रभु बोले जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामू। जोरे पाने प्रभु कीन्हे प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामो। राम जी ने प्रणाम किया। सीता मान कर नहीं, मां सती जगत जननी भवानी मान करके प्रणाम ऐसे नहीं किया। राम जी ने प्रणाम किया तो अपने पिताजी का नाम भी बताया। हमारा नाम श्री रामचंद्र है, हमारे पिता का नाम श्री दशरथ जी है, उनके हम पुत्र हैं। आहा, चौंक गई सती जी कि हमने मेकअप तो किया था जानकी का, ये तो पहचान गए मेकअप के भीतर भी। कई बार आदमी मेकअप कर लेता तो सोचता अब हमें कौन कोई पहचानेगा। भैया प्रभु तो सबदर्शी सब अंतर जान, भगवान सब जानते हैं। और यहां नहीं भगवान रुके, भगवान बोले कहां घूम रही माता, घूम कहां रही। और भोले बाबा कहां गए, अकेली अकेली वन में कहां फिर रही। सती जी बोले हमारा दाव हम पर ही भारी पड़ गया। जय हो जय हो। हम तो सोच रहे थे ये जानकी जानकी कह करके पुकारेंगे, ये तो कह रहे भोले बाबा कहां गए। मतलब हम हमारे संग बायोडाटा को भी पता है। जय हो जय हो। भोले बाबा का भी बायोडाटा पता है। तो बाबा पूछते, राम जी पूछते कहां गए शंकर जी। सती ने नीचे मुड़ किया, सिर नीचे किया, कोई जवाब ही नहीं बचा। क्या जवाब दें। तो शांत चुप खड़ी हैं गई और मन ही मन विचार करने लगी। मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने अपने भूत भावन, देखो भाई जो पति की बात नहीं मानती पत्नी उसका पतन निश्चित है। हाँ, पत्नी वह है जो पति को पतन से बचाए। पत्नी कौन है? जो पति को पतन से बचाए। और पत्नी वह है जो अपने पति के पतन के साथ साथ पति के पतन के साथ साथ खुद का पतन भी बचा कर ले जाए। और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती उसका पतन निश्चित है। बड़े बात हमारे गांव में एक कहावत बोलते, जो ना माने बड़ों की सीख लें खपड़िया मांगे भीख। हाँ, जो बड़ों की बात नहीं मानता वो खपड़ी लेकर के भीख मांगता है। तो मां सती विचार करने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना। हमने भोले बाबा की बात नहीं मानी, अपने अज्ञान पर राम जी को नहीं पहचाना। अब मैं क्या उत्तर दूंगी? निरुत्तर हो गई मां सती। राम जी ने सोचा इनके मन में हमारे प्रति अगर अभी भी संदेह रह गया तो राम जी ने लीला करी। भैया क्या लीला करी? सती दीख को मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम जी ने कौतुक किया। राम जी प्रणाम करके सती के आगे गए तो राम जी बीच में, श्री जानकी जी पीछे, लखन भैया तीनों को प्रकट करके यत्र तत्र स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। आहा
यहां वहां जहां सती जी की नजर जावे वहां पर श्री जानकी जी के साथ श्री सीताराम भगवान प्रकट हो जाएं, दर्शन दिखाई देवे। जानकी जी को देख करके माथा गर्म हो गया, चकित हो गई। फिर पीछे की तरफ देखा तो पीछे की तरफ राम जी दिखाई दिए, आगे भी राम जी दिखाई दिए, बगल में भी राम जी दिखाई दिए। ये सब देख करके सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं बेस आजादी सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। अनेक जगह दिखाई पड़े राम जी श्री जानकी जी के साथ। सती जी चकित होकर के मूर्छित जैसी अवस्था हो गई और प्रेम पूर्वक वापस आई भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने पूछा, क्यों, क्या परीक्षा ली सती जी? ले आई परीक्षा, क्या स्थिति है? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य सत्य बोलना, आपने क्या परीक्षा ली, किस प्रकार से परीक्षा ली राम जी की? सती बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, बोली कछु न बरे ली है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। सती कहती, भोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके जैसे ही प्रणाम किया। आहा हा हा हा। देखो भैया, भक्त और भगवान की कभी परीक्षा मत लो, भक्त और भगवान के साथ छल मत करो। भक्त और भगवान के साथ छल करोगे तो बिगड़ जाओगे। और ध्यान रखना, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। भैया परीक्षा मत लो, लेकिन अगर परीक्षा लोगे तो भगवान आपको बर्बाद कर देंगे। भक्त और भगवान के साथ छल मत करो। किसके साथ? भक्त के साथ, भगवान के साथ छल मत करो। जान श्री सती जी बोली, कछु परीक्षा हमने नहीं ली, बस आपके भांति प्रणाम किया, चले आए। बोले बाबा बोले, पक्का सत्य? सती जी बोली, हाँ एकदम सत्य बोल रही हूं। अब बाबा ने जहां ये देखा, तब शंकर देखो धरि ध्यान। बोले बाबा को रहा नहीं गया, और बाबा ने दोनों आंख मूछ करके जब ध्यान लगाया, तब शंकर देखो धरि ध्यान। सती जो कीन है चरित्र सब जान, जो सती माँ ने चरित्र किया सब भोले बाबा पहचान गए। बार बार राम जी की माया को शरणमाया भोले बाबा ने। अब मन में विचार किया, हरि इच्छा भावी बलवाना, ये प्रभु की इच्छा है, शायद भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा के आगे कुछ चलता ही नहीं है। भगवान की इच्छा के आगे कुछ चलता नहीं। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, भक्त के साथ धोखा करते, भगवान के साथ भी धोखा करते। और हमने कलकत्ता में आपको बताया था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में संसार के साथ छल कपट कर लेना तो तर जाओगे, पर भक्त और भगवान के साथ करोगे तो जल्दी मर जाओगे।
हाँ, लेकिन इंसान बातों का बड़ा बात तो नहीं होता। ऐसे ही एक बार एक आदमी मिला तो एक घोड़ी की तारीफ कर रहा था। वो बोला कि एक घोड़ी बड़ी सुंदर है। अच्छा, 6 फीट की है। अच्छा, हाँ, और बोला कान तो ऐसे, आहा, कहना क्या। अब बोले चलना तो ऐसा कि जब वो चलती है तो पवन से बातें करती, हवा से। तो जो व्यक्ति सुन रहा था उसने कहा कहाँ है, कैसी है। अरे बोले देखो कितनी सुंदर, नीली नीली आंखें घोड़ी की। अच्छा, बोले हाँ। बोले लेकिन एक ही कमी है। बोले क्या कमी। बोले मर गई। बताओ भाई, अच्छा मर गई तो इतनी प्रशंसा क्यों। हम बोले बस ऐसी बता रहे थे कि ऐसी थी। तो लोग बातों के बड़े विचित्र होते, जो चीज है ही नहीं उसकी महिमा गाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, छल और कपट भक्त के साथ, भगवान के साथ मत करिए, वरना बेड़ा पार नहीं होगा। बोले बाबा ने मन में विचार किया, सती कीन सीता कर भेसा, शिव और भयं विषाद विशेष। मन में विचार किया, श्री जानकी जी का भेष धारण किया, ये हैं तो हमारी धर्म पत्नी, पर अगर अब इनसे धर्म पत्नी का रिश्ता निभाएंगे तो शायद कभी किंचित मात्र भी जानकी जी के भेष के रूप धरने की बात दिमाग में आ जाएगी तो महापाप लगेगा। क्योंकि श्री जानकी जी मां हैं और मां का ध्यान अगर पत्नी के स्वरूप में आए तो गड़बड़ है, महापाप के भागीदारी। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, संताप करते हुए, क्या यही तन सतही, यही तन सतही, भेंट मोही नाही। बाबा बोले एक ही उपाय है, अब इस तन से, सती से कभी दोबारा भेंट नहीं होगी। शिव संकल्प कीन मन माय। क्यों? इन्होंने जानकी जी का भेष धारण किया। अब जब तक सती जीवित रहेंगी तब तक इनके साथ हम भेंट नहीं करेंगे, पत्नी के रूप में नहीं देखेंगे। संकल्प ले लिया। संकल्प लिया तो अस विचारु संकरु मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीर। भोले बाबा ऐसा विचार करके अपने भवन कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। और जैसे ही विचार करके कैलाश पर्वत की तरफ चलने लगे तो देवताओं ने पुष्प बरसात प्रारंभ कर दी बाबा के ऊपर। आहा, फूल बरसाने लगे देवता। आकाश में नभवाणी में चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भल भगत दृढ़ाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करे को आना, असपन तुम बिन करे को आना। राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उल सोचा, सुनि नभ गिरा सती और सोचा। पूछे शिवई समेत सकोचा, पूछे शिवई समेत सकोचा। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, कीन कवन पन करो कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा बहु भांति, जदपि सती पूछा वो भाते। तदप न कहूँ त्रिपुर आराती, तदपि न कहो त्रिपुर आती। सती हृदय अनुमान किए, सब जानो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सना, नारी सहज जड़या। मां सती समझ गई, जय जयकार हुई।
नभ से पुष्प बरसे, सब जय जयकार करने, जय हो जय हो। बढ़िया संकल्प लिया भोले बाबा, जय हो जय हो जय हो।